सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट, 1.5% का करेक्शन टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुका है। आज के दिन अगर आप मैक्सिमम कंपनीज का परफॉर्मेंस देखोगे, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों फॉर एग्जांपल 100 कंपनी होगी तो 100 कंपनी में से 95 कंपनीज के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें आज के दिन नज़र आ चुका है। यानी कि सिर्फ 5 कंपनी हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुका है। ओवरऑल बेसिस की पर जो 90 to 95% जो कंपनीज है वो गिरावट के अंदर, पैनिक लेवल के अंदर या फिर वॉलेटाइल के अंदर हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका है। अभी दोस्तों इस तरीके से मार्केट क्यों रिएक्ट करता है? मार्केट के अंदर तो हमें जंप नज़र आया, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम सेक्टर के अंदर गिरावट के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र आया, क्योंकि मार्केट दोस्तों कोई एक कंपनी के ऊपर बेस्ड नहीं होता, मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर मार्केट दोस्तों में बेस्ड नज़र आ जाता है। या फिर कभी कभी आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर तो हमें स्लाइटली रिकवर नज़र आई, फिर बाद में करेक्शन हुआ और सेकेंड हाफ के अंदर रिकवरी नज़र आ चुकी है। यानी कि इस तरीके से अगर मार्केट का बिहेवियर होगा, मार्केट का परफॉर्मेंस होगा, यानी कि मार्केट हमें वॉलेटाइल है, और जब भी वॉलेटाइल मार्केट होता है हमें ऐसे सिनेरियो, ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज के अंदर नज़र आ जाती है। तो इसी की वजह से हमें टाटा पावर जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 1.5% के आसपास करेक्शन नज़र आ चुका है। तो ये बहुत सारे लोगों के सवाल आते कि अभी टाटा पावर के अंदर तो हमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों करेक्शन नहीं है, ये आप बोल सकते हो एक शानदार तरीके से निवेश करने का मौका हमें बन सकता है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपके साथ 209 रुपये के आसपास टाटा पावर ये कंपनी शेयर किया था, और 209 रुपये की कंपनी 225 रुपये के आसपास हमें ड्राइव हो रही है, और कोई ज़्यादा तो हमें करेक्शन नज़र नहीं आया। लेकिन दोस्तों जितना भी हमें करेक्शन नज़र आया है वो अच्छी बात है, जितना भी स्लाइटली हमें कंपनी के अंदर फॉल नज़र आया है ये अच्छी बात है। अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो लगातार कंपनी ने कंसोलिडेट किया है और यह कंपनी रिटेस्ट करने आ चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो आप दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी के अंदर 100% बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बिल्कुल बेचने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये कंपनी जब भी दोस्तों कंपनी 250 रुपये के लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होगा, एक शानदार तरीके से रैली आएगा और 320 रुपये तक का लेवल से हमें टाटा पावर ये कंपनी हमें अचीव कर सकता है। एक तो हमें ट्रेड लाइन का दोस्तों ब्रेकआउट नज़र आया, फिर बाद में कंपनी ने लेवल्स भी किए अच्छे खासे बेसिस की पर लेवल्स हमें ब्रेक किया, 211 रुपये के आसपास लेवल ब्रेक करने के बाद एंट्री हुआ। फिर कंपनी का सबसे पहला टारगेट 233 रुपीज़ था, और अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 230 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट से अचीव कर चुका है। अभी ये कंपनी 230 रुपीज़ का लेवल से अगर क्रॉस करता है तो सबसे पहला टारगेट आपको 250 रुपीज़ का नज़र आएगा, और बाद में 320 का नज़र आ सकता है। तो यह दोस्तों एक बाइंग करने का सबसे बढ़िया मौका है जिन लोगों ने 230 रुपये के ऊपर बाइंग किया है, या फिर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो। जितना आपको इस कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आए, डीप नजर आए, उतना कंपनी के बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, SIP करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है, और जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग कोई भी काम करेगी उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो चलिए भी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4.5% के आसपास जंप नजर आया हुआ था ड्यूरिंग द मार्केट के अंदर, लेकिन जब दोस्तों मार्केट हमें क्लोजिंग नजर आया ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। वैसे ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी ने ऑलमोस्ट, अगर आप इनका क्लोजिंग देखोगे 2735 रुपीज़ के आसपास क्लोज किया है, लेकिन जो कंपनी ने आज के जो हाई अपना रजिस्टर किया है 2756 रुपीज़ का हाई कंपनी ने रजिस्टर किया, और ऑलमोस्ट कंपनी ने आज के दिन 52 वीक हाई को हमें क्रॉस कर चुका है। ये जो हाई आपको नज़र आया है ये कंपनी ने 52 वीक हाई आज के दिन नया कंपनी ने अपना रजिस्टर हमें कर चुका है। तो जिसकी वजह से ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास जंप नज़र आ चुका था। ये चीज़ें हमने कल के दिन दोस्तों वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मंडे के दिन आपको शानदार तरीके से तेज़ी नज़र आ सकती, 80% हमें चांसेस है कि कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ सकती। तो हमें तेज़ी क्यों नज़र आ सकती उसके रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। उसके पहले अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 10% तक के रिटर्न्स या फिर 10% तक का रिटर्न्स रिलायंस ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों अगर साल में 10 से 15% का अगर आपको रिटर्न
मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और अगर आप 15% का भी रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज हर एक साल देते तो बहुत ही दोस्तों बड़ी बात निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों रैली के पीछे वजह अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ हमने कल के दिन अपडेट किया था, जो आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर का जो कंपनी रिकॉर्ड डेट हमें मेंशन किया है, रिकॉर्ड डेट था 20 जुलाई को, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 19 जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डीमर्जर रिगार्डिंग दोस्तों एलिजिबिलिटी आपको नजर आ जाएगी। एलिजिबल होंगे इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 19 जुलाई से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 100 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट हमें मेंशन किया है 20 जुलाई को। तो 19 जुलाई से पहले अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हो तो ही दोस्तों आप एलिजिबल इस रिगार्डिंग हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों कंपनी ने एक नाम हमें मेंशन किया गया है, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी है? रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये वही कंपनी है जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यही दोस्तों ये कंपनी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। यही कंपनी का नाम करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ही नाम दोस्तों करंटली रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है। डीमर्जर के बाद जब कंपनी आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होगा तो ये कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा और चेंज होकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज चेंज नजर आ जाएगा। सेकंड अपडेट्स के दोस्तों अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कंपनी क्या करने वाली है, 100% का स्टेक हमें एक्वायर करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करने वाले हैं, रिलायंस रिटेल का 100% का स्टेक एक्वायर करने वाली है। अभी यहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने डब्बा मार्केट के अंदर, ग्रे मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 100 कितने अमाउंट ऑफ हमें स्टेक हमें बाइंग किया होगा। रिटेल इन्वेस्टर ने, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन लोगों ने ग्रे मार्केट के अंदर रिलायंस रिटेल के शेयर्स हमें परचेस किया होगा, क्योंकि एक सेपरेट जो एंटिटी आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों लिस्टेड नहीं है। ग्रे मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड है। तो वह बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े कंसल्टेंसी ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया होगा। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी क्या करने वाले हैं, 1360 रुपये के आसपास हमें प्राइस दिया गया है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये कंपनी, खुद कंपनी के शेयर्स हमें पिक करने वाले हैं, बायबैक नजर आने वाला है, जिसके माध्यम से होगा क्या कि हमें रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी प्रेजेंट है, उस कंपनी के अंदर दोस्तों रैली, उस कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो जिसकी वजह से यही वो खबर है, यही वो न्यूज़ है जो हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था, सैटरडे के दिन भी डिस्कस किया था, और इसी की वजह से आज के दिन 4.5% के आसपास रैली रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। और दोस्तों न्यूज़ के द्वारा तो रैली आई है, लेकिन साथ में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर ब्रेकआउट भी नजर आया है। तो ब्रेकआउट वाला लेवल क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने कल के दिन दोस्तों डिस्कस किया था कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन वाला लेवल हो सकता है 2628 रुपये के आसपास कंपनी का रजिस्ट्रेशन वाला जोन निकल के आ सकता है। तो जिसकी वजह से रजिस्टेंस वाला जोन को अगर आप देखोगे, बिग बार कैंडल के द्वारा हमें ब्रेकआउट नजर आया है, कैंडल के द्वारा सस्टेन हुआ और आज के दिन डायरेक्ट दोस्तों कंपनी के अंदर रैली नजर आ चुकी है। सबसे पहला टारगेट दोस्तों अगर आप ये देखोगे 2780 रुपये के आसपास हमें सबसे पहला टारगेट है। इस लेवल को अगर रिलायंस दोस्तों ब्रेक करके ऊपर अगर फिर से सस्टेन हुआ तो डायरेक्टली कंपनी 3000 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट्स नजर आ सकती है। यानी कि कंपनी का लेवल्स, कंपनी के नंबर्स ऑलमोस्ट हमें 3000 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमारा सेकंड टारगेट नजर आ रहा है 2790 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दिया गया है, जो कि करंट प्राइस से 6% की अपसाइड और हमें रैली नजर आ सकती है। जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, रिटेल सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, हर एक सेगमेंट के अंदर काम कर रही है जहाँ कंपनी को लगे कि आने वाले फ्यूचर में डिमांड हो। तो जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी तेजी के पीछे भागना मत, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। जब कंपनी 2300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, 400 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास, 600 रुपये के आसपास, कोई लोग इस कंपनी को निवेश नहीं करते। लेकिन जब कंपनी के अंदर रैली आती है उसके बाद ये लोग निवेश करते। ऐसे दोस्तों अगर आप करोगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो जब भी आपको रिलायंस के अंदर डिप्स नजर आए, कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलो अभी हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ दिनों से कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चे में, आज के दिन भी कंपनी के अंदर रैली नजर आया और साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो का बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। इस रेशियो के अंदर कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट किया है। जब से आई है 2023 के अंदर कंपनी आई है 65% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।